अब मेटल जैसे आपका मैग्नीशियम Mg प्लस में O2, तो गिब्स क्या करेगा MgO, यहाँ पर 2 कर देंगे 2MgO हो जाएगा। तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन गिब्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ऐसे कैल्शियम यहाँ पर ये आपका मेटल जो है जैसे 4K पोटेशियम प्लस में O2, तो गिब्स क्या हो जाएगा 2K2O, ये पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो जो मेटल्स है रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद ऑक्सीजन, तो जो मेटल्स हैं वो मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। पोटेशियम मेटल फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ये आपको प्रॉपर्टी पढ़ना है। इसके बाद में रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। जैसे 4Na प्लस में O2, 4Na प्लस में O2, तो क्या बन जाएगा 2Na2O, 2Na2O। तो 4Na सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा सोडियम ऑक्साइड बना देगा। ऐसे लिथियम पोटेशियम सोडियम ये एल्कली मेटल्स हैं। लिथियम पोटेशियम और सोडियम ये क्या है एल्कली मेटल्स हैं। लिथियम Li हो गया और आपका पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है K हो गया, और सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है Na। इनको हम एल्कली मेटल कहते हैं AlKaLi, एल्कली मेटल होते हैं ये। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ विगोरियसली मतलब तेजी के साथ एक्सट्रीमली जलते हैं। तो एल्कली मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो विगोरियसली ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के साथ विगोरियसली मतलब एक्सट्रीम हाइट के साथ अत्यधिक हाइट के साथ जलते हैं। रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद ऑक्सीजन, जब कॉपर Cu 2Cu प्लस में O2, 2Cu प्लस में O2, तो क्या बनाएगा 2CuO, ये आपका कैल्शियम क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर सेकंड ऑक्साइड भी हम इसको कह सकते हैं, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड एंड सेकंड ऑक्साइड, तो ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, सिल्वर हो गया और आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। सिल्वर मीन्स Ag जिसको अर्जेंटम कहते हो, गोल्ड एरम Au हो गया, और प्लेटिनम Pt, ये प्लेटिनम हो गया। ये आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, समझ में आया। तो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन नहीं करेंगे एट हाई टेम्परेचर पर, ज़्यादा टेम्परेचर पर। दे आर लीस्ट रिएक्टिव, इसलिए ये कम रिएक्टिव होते हैं। कौन कौन से, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम। Pt और गोल्ड को अर्जेंटम कहते हैं, Ag सिंबल हो गया, और एरम मतलब गोल्ड, तो चांदी को Ag अर्जेंटम कहते हैं और गोल्ड को एरम कहते हैं। तो ये आपके तो ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, अब वाटर के साथ अगर मेटल रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बना देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे आपका सोडियम प्लस में वाटर, इसको रब कर देते हैं। जैसे सोडियम प्लस में वाटर, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम प्लस में वाटर Na प्लस में आप लिख सकते हो Na प्लस में H2O। तो सोडियम जब हाइड्रोजन के वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो सोडियम जब हाइड्रोजन से वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे नेट्रियम को, नेट्रियम मतलब सोडियम को, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ में आया। ऐसे रिएक्शन ऑफ कैल्शियम, जब कैल्शियम आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। Ca कैल्शियम और H2O के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन गया CaOH का होल ट्वाइस और प्लस में H2, ये आपके बेसिक ऑक्साइड होंगे। ये क्या होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है बेसिक ऑक्साइड हैं, ये बेस हैं। और आपका आप एसिड और बेस आपने पढ़ा है, तो ये आपके बेसिक ऑक्साइड हैं, बेस हैं।
जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसके साथ आ जाए वो आपका बेस हो गया। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके बेस हो गए। ठीक, तो ये आपका बेसिक हो गया। ऑक्सिलरी अब एसिड क्या होता है आपने पढ़ा है, एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं, और नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, और एसिटिक एसिड सिरका CH3, COOH, ये आपका एस्टिक एसिड हो गया, CH3COOH एस्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड HCOOH, जिसमें ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। ये आपको कार्बन कंपाउंड में हम पढ़ाएंगे ग्रुप में, कि फंक्शनल ग्रुप आपको हम पढ़ाएंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और आपका ये एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड होता है, और आपका ये X क्या हो गया आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हाइलोजन कहते हैं। तो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम क्या कहते हैं, हाइलोजन। X लेटर से शो किया जाता है। तो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH हो गया। जब हम कार्बन का नाम पढ़ेंगे तो ऑल लगा देंगे, OL, एल्कोहल, ये एल्कोहल में आ जाएगा, मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये एल्कोहल हो जाएगा। ये ओइक एसिड हो जाएगा, ये Al लगा देंगे। जब हम सब्स्टिट्यूएंट इसका करेंगे तो ये आपका CHO एल्डिहाइड हो जाएगा। ऐसे आपका ये मतलब OH हो गया फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया और हाइलोजन हो गया। अब इसके बाद कीटोन आ जाता है CO, ये भी इतने ये सब फंक्शनल ग्रुप आपको चैप्टर 4 में हम कार्बन कंपाउंड जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। अब यहाँ पर रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विद किसके साथ, वाटर के साथ। तो कैल्शियम जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो आपका बेसिक ऑक्साइड होगा। अब मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, अब रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल विद वाटर। अब एल्युमिनियम मेटल जब रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। तो जैसे आप इसका भी रिएक्शन याद कर सकते हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ये सब रिएक्शंस आपको लर्न करना पड़ेगा। रिएक्शन आप इसके साथ एल्युमिनियम मेटल विद सिल्वर के साथ, जब मतलब रिएक्शन आप एल्युमिनियम मेटल विद वाटर के साथ, वाटर से रिएक्शन करेगा तो वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा 4Al या 2Al एल्युमिनियम ऑक्साइड, प्लस में वाटर 3H2O वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब Al2O3 और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2O निकल जाएगा। बैलेंस करना है क्वेश्चंस को। तो 2Al प्लस में 3H2O तो गिव्स Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस में 2H2O। ठीक, इसके आप आ गया रिएक्शन ऑफ जिंक विद वाटर। अब जिंक अगर रिएक्शंस करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। जैसे Zn प्लस में H2O तो क्या बन जाएगा ZnO और प्लस में H2। ठीक, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि जिंक मेटल प्रोड्यूसर जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर इट। तो जिंक डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये आपका हीट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो जिंक डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक, एल्युमिनियम जो है रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल्स, ठीक, विद वाटर, कौन से वाटर, कोल्ड वाटर के साथ, इज टू स्लो, बहुत स्लो होती है इसके साथ, इनटू मतलब आप इसको नोटिस कर सकते हो। और स्टीम, जब इसमें एल्युमिनियम में स्टीम पास की जाती है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, इसके बाद रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर, वाटर के साथ जब रिएक्शन करोगे इसको आयरन के साथ जब रिएक्शन कराओगे किसको, मतलब वाटर को, तो 3Fe आयरन प्लस में 4H2O, 3Fe प्लस में 4H2O तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3 या Fe3O4 और प्लस में 4H2 तो Fe3O4 प्लस में 4H2 बनेगा। ठीक,
तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये आपका कैल्शियम, जब वाटर से रिएक्शन कराओगे कैल्शियम को, Ca कैल्शियम प्लस में 2H2O वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 वाटर बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम और आपका जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, अर्जेंटम और ये Au। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो कैल्शियम है, तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम है। तो इनको हम एक रिएक्टिविटी सीरीज भी बना सकते हैं, जिसको आप रिएक्टिविटी सीरीज कह सकते हो, कि आप इसमें होगे। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है, के। उसके बाद क्या है, सोडियम है, Na, सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है, ये कैलियम नेट्रियम हो गया। फिर कैल्शियम Ca, फिर Mg मैग्नीशियम हो गया। ठीक, फिर एल्युमिनियम Al एल्युमिनियम है, फिर जिंक Zn जिंक हो गया, Zn। फिर इसके बाद में लेड Pb प्लम्बम कहते हैं Pb को, फिर कॉपर को Cu क्यूप्रस कहते हैं, फिर Ag अर्जेंटम चांदी हो गया, फिर एरम गोल्ड हो गया। गोल्ड कम रिएक्टिव है, गोल्ड कम रिएक्टिव है, तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। तो जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे कम रिएक्टिव है एलिमेंट। इसका मतलब पोटेशियम सोडियम को उनके सोल्यूशन से हटा सकता है, और लेकिन सोडियम पोटेशियम को नहीं हटा सकता। तो इस ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उनके सोल्यूशन से हटा सकता है और उसकी मतलब डिस्प्लेस कर देगा, तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पोटेशियम सोडियम को उनके सोल्यूशन से हटा सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को नहीं हटा सकता। यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा सकता है उनके सोल्यूशन से, लेकिन मैग्नीशियम कैल्शियम को नहीं हटा सकता, ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, यहाँ देखो सोडियम इन सबको हटा सकता है, लेकिन ये इसको नहीं हटा सकते सोडियम को। तो नीचे वाला ऊपर वाले एलिमेंट को उनके सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाला एलिमेंट अपने से नीचे वाले को उनके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है कि जो आपका डाइल्यूट एसिड क्या है, तो मेटल फ्रॉम रेस्पेक्टिव सॉल्ट, मेटल्स ऑफ रेस्पेक्टिव सॉल्ट। ठीक, मेटल्स गिव्स सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम, जैसे सोडियम है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शंस करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऐसे मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ऐसे जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये सब आपको याद करना है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड से आप रिएक्शन कराओगे मेटल्स को तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, समझ में आया। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है नाइट्रिक एसिड, एंड इज ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस H2 is liberated, hydrogen gas is liberated into water H2O, ठीक, and itself get reduced to some oxide of nitrogen, like nitrous oxide हो गया, N2O3, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया NO2 क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और N2O3 क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका NO2 हो गया। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो NO क्या है, नाइट्रिक, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड है, और NO क्या है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। इसको NO को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक। और NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड,
2O3 को क्या बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O3 आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, इसको हम आपका नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे, N2O3। तो ये आपको याद करना है। आया, समझ में आया? नितिन समझ में आ रहा है? नितिन, तो आपको ये सारी चीजें याद करना पड़ेगा। अब रिएक्शन आप जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, अब जिंक ऑक्साइड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शंस करे तब क्या बनेगा, तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा। ये सब फार्मूला आएंगे कि आपका जिंक ऑक्साइड जब अगर मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। जैसे आपको दे दिया जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस NaOH, तो क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन गया, Na2 और ZnO2 और प्लस में H2O वाटर बन गया, प्लस में H2O वाटर बन गया आपका। तो जब जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शंस कराओगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनेगा और वाटर बनेगा, H2O बनेगा। ठीक, ऐसे आपका जिंक ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड को अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हो तो 2HCl से रिएक्शन कराओगे, 2HCl से, तो क्या बनेगा, जब जिंक ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2 बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, H2O, प्लस में H2O बनेगा, H2O। ठीक, वाटर बनेगा। ऐसे एल्युमिनियम ऑक्साइड को Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शंस कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शंस कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, ये बन जाएगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट। तो 2Na और एल्यूमिनेट AlO2 और प्लस में क्या बन जाएगा आपका, H2O वाटर बन जाएगा, H2O। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शंस कराओगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और वाटर बनेगा, H2O बनेगा। ठीक, ऐसे एल्युमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 को 6HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शंस कराओगे तो एल्युमिनियम क्लोरेट बनेगा और वाटर बन जाएगा। तो ये आपको सब याद करना पड़ेगा। आया, समझ में आया? आवाज आ रही है बेटा मेरी? तो यहाँ अब ये सारी चीजें आपको याद करना है। फिर आ जाओ नॉन मेटल्स में क्या है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, कि जो मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो सिंपल आपको बताया था कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ना इधर माइलेबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं, ना माइलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। ठीक, कार्बन हो गया, नॉन मेटल्स में क्या आएगा, कार्बन सल्फर फास्फोरस, कार्बन हो गया C सिंबल होता है, सल्फर S हो गया, तो कार्बन सल्फर फास्फोरस P हो गया, सिलिकॉन Si हो गया सिंपल, और हाइड्रोजन ये भी आपका नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन O सिंबल हो गया, फिर नाइट्रोजन N हो गया सिंबल, क्लोरीन, ठीक, ब्रोमीन, नियॉन और आर्गॉन, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके नॉन मेटल्स में आ जाएंगे। समझ में आया? तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस, ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, डोनेट करते हैं। तो वो डोनर होते हैं और ये एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ये गेन करते हैं। तो ये मेटल्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए नॉन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं।
नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। तो नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नॉन मेटल्स अगर ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे, और अगर मेटल रिएक्शन करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे C+O2, सी कार्बन है, ऑक्सीजन से O2 से रिएक्शन किया तो CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड और हीट इवॉल्व होगी, हीट निकलेगी, तो ये क्या होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो इसको आप कर सकते हो यहाँ पर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन। ऐसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाएगा और हीट निकलेगी। तो यहाँ कार्बन 2C प्लस में O2 गिव्स 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस में हीट इवॉल्व होगी। ठीक, ऐसे वाटर ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेगा तो वाटर क्या बनाए, वो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। 2H2 प्लस में O2 गिव्स 2H2O, 2H2 प्लस में O2 गिव्स 2H2O। नॉन मेटेलिक में अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्शंस करेगा, CO2 प्लस में H2O, CO2 प्लस में H2O, तो क्या बनाएगा, H2CO3 बन जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो कार्बन, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शंस कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, नॉन मेटेलिक हो गया। ऐसे 2C प्लस में O2 हो गया तो आपका 2CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों केस में हीट निकलेगी, यहाँ भी हीट हो गया, हीट चाहिए। ठीक, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, सल्फर O2 तो SO2 बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। ठीक, ऐसे वाटर 2H2O और प्लस में तो मतलब हाइड्रोजन प्लस O2 2H2O प्लस में O2 तो क्या बन गया, 2H2O, वाटर बन गया। ठीक, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में क्या है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में अब वाटर से रिएक्शन कराओ इसको तो H2O गिव्स क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा, H2CO3। इसको हम क्या बोलेंगे, H2CO3 क्या हो गया, ये आपका कार्बोनिक ऑक्साइड हो गया, कार्बोनिक ऑक्साइड। जब आपका CO2 प्लस में H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराया गया तो क्या बन गया, H2CO3, कार्बोनिक ऑक्साइड बन गया। ठीक, ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जब वाटर से रिएक्शन कराओगे H2O से, तो सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्शंस कराओगे तो क्या बनेगा, आपका सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरस ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फ्यूरस ऑक्साइड। क्या लिखोगे, H2SO3, H2SO3 बन जाएगा, ये आपका सल्फ्यूरस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्शंस कराओगे तो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 को आपने ऑक्सीजन से रिएक्शंस करा दिया तो SO2 को O2 से रिएक्शंस करा दिया